पढ़ेंगे कि थीम होता क्या है, एंड इसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट पे किस तरीके से थीम को अपलोड करते हैं इसके बारे में हम लोग जो है आज की क्लास में जान रहे होंगे। मैं दो तरीके आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप जो है अपने वेबसाइट पे थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो आप अगर होस्टिंगर पे हैं तो आप एच पैनल के जरिए मतलब कि अपने फाइल से कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सी पैनल पे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे ब्लू होस्ट से होस्टिंग लिया है या फिर कहीं और से लिया है तो वहां सी पैनल होता है, तो वहां से कैसे कर सकते हैं। एंड डायरेक्टली आप अपने वर्डप्रेस से कैसे कर सकते हैं। इन केस हो सकता है कभी कभी क्योंकि वर्डप्रेस से जो है लाइक फाइल अपलोड अपलोड करने में प्रॉब्लम हो या फिर फाइल साइज बड़ा हो, दैट्स वाई यहाँ पर जो है नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं जो है आपको फाइल के जरिए कैसे करते हैं, ठीक है, होस्टिंग में जाने के बाद एंड सी पैनल से कैसे करते हैं, ये सारे तरीके मैं बता दूंगा सो दैट कि आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उससे भी पहले लेकिन हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं व्हाट इज अ थीम। ये थीम होता क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। बेसिकली देखिए थीम क्या होता है ना कि आपके वेबसाइट का जो है फ्रंट एंड स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या करता है, वो चेंज कर रहा होता है। ठीक है, उसके जरिए आप क्या करते हैं, अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होते हैं। एंड थीम के जरिए आप अपने विजिटर को जिस तरीके से भी आप अपने साइट को दिखाना चाहते हैं, जिस भी तरीके का डिजाइन रखना चाहते हैं, वो आप बहुत आसानी से थीम के जरिए कर पाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आप अपने वेबसाइट का क्या करते हैं, लेआउट को चेंजेस करते हैं। ठीक है, लेआउट दैट मीन्स कि जो आपको फ्रंट में दिखता है ना, बेसिकली उसको फ्रंट एंड कहा जाता है। जो आपके वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो दिखता है, तो उसी को जो है किस तरीके से चेंज करना है या फिर जो है कौन से डिवाइस पे किस तरीके से दिखाना है। लाइक मेरे पास मोबाइल पे जो है कुछ अलग तरीके से थीम दिखाना है, लैपटॉप पे है जो कुछ अलग तरीके से हमें लैपटॉप पे अपने थीम को दिखाना है ना। एंड इसी के बाद कोई और बड़ी स्क्रीन है जिसपे कि अगर मैं अपने वेबसाइट को चलाऊं तो वहां पर कुछ अलग तरीके से दिखे, है ना। तो इस तरीके से आप जो है चेंजेस कर पाते हैं अपने किसके जरिए, थीम के ही जरिए आप इन सारी चीजों को कर पाते हैं, है ना। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं व्हाट थीम कैन डू। थीम हमारे लिए क्या क्या करता है, तो बेसिकली थीम हमारे लिए सबसे पहले तो हमारे जो डेटा रहता है ना, जो हमारे डेटा रहता है उसको डिस्प्ले कराता है अकॉर्डिंग टू लाइक जिस तरीके से आप कंटेंट दिखाना चाहते हैं उस तरीके से वहां पर दिख रहा होता है। एंड इसके बाद आप डिवाइस के अकॉर्डिंग भी लाइक उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। थीम क्या करता है, आपके डिवाइस के लाइक आपके पास एंड्रॉइड है या फिर आईफोन है या फिर जो है टैबलेट है, जिस भी तरीके से मेरे को जो है अपने वेबसाइट को टैबलेट पे कुछ अलग तरीके से दिखाना रहा एंड जो है कंप्यूटर पे कुछ अलग, तो वो सब जो है हमारे थीम के ही हेल्प से हो रहा होता है। ठीक है, थीम हमारे वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर हम लोग थीम को लेके नहीं रखते हैं वर्डप्रेस में जाने के बाद, तो वहां पर हमारी वेबसाइट जो है नहीं दिख रही होती है ना। अभी भी अगर आपके वेबसाइट गूगल क्रोम पे विजिबल होते हैं तो वहां पर कोई ना कोई एक बेसिक सा थीम आपके वेबसाइट में अपलोड है, तभी वहां पर वो दिखाई देता है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर 3 पॉइंट है, वो कौन कौन से हैं। योर थीम कैन हैव अ डिफरेंट लेआउट सच एज स्टैटिक और रिस्पॉन्सिव यूजिंग 1 और 2 कॉलम, है ना। आपके थीम्स बेसिकली क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, स्टैटिक होते हैं। ठीक है, जिस भी तरीके से आप लाइक रखना चाहते हैं वो आप बहुत आसानी से रख सकते हैं। एंड इसके बाद है योर थीम कैन डिस्प्ले कंटेंट एनीवेयर यू वांट टू इट टू बी डिस्प्लेड। आप अपने कंटेंट को जहां पर भी दिखाना चाहते हैं बेसिकली वहां पर बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, किसके हेल्प से, तो थीम के हेल्प से, है ना। एंड इसके बाद है योर थीम कैन स्पेसिफाइड विच डिवाइस और एक्शन मेक योर कंटेंट विजिबल, है ना। आप अपने थीम से जिस भी डिवाइस पे जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं वैसे आप दिखा सकते हैं, है ना। तो थीम के जरिए आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। एंड जो रिक्वायर्ड फाइल्स होते हैं गाइस, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। रिक्वायर्ड फाइल दैट मीन्स कि जब हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हमारा थीम जो होता है वो हमारे लिए तो बहुत इजी टू यूज होता है, बट उसके जो बैकएंड में कोड चल रहा होता है वो कौन कौन सा होता है। हमारा थीम फाइल जो होता है index.php होता है। ठीक है, लाइक इन केस अगर कभी आपके थीम में कोई इशू आता है किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो आप इस फाइल में जाकर चेंजेस कर सकते हैं। या फिर इस आपके थीम का लेआउट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो style.css जो मेन थीम फाइल होता है, ठीक है, वहां पर से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों कोडिंग वाला पार्ट होता है। हम लोग जो है बेसिकली अभी यहाँ पर वर्डप्रेस से अपने वेबसाइट को बना रहे होंगे,
तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस पे जाएंगे और वहीं से जो भी चेंजेस हो रहा होगा वो हम लोग कर रहे होंगे, है ना। एंड इसके बाद अब हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ पर विच थीम शुड वी यूज, हम लोगों को कौन सा थीम यूज करना चाहिए। तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू लाइक ऐसा रहता है कि आपको किस टाइप की जो है वेबसाइट चाहिए। अगर मुझे जो है ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना है, ठीक है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना है, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर जनरेट प्रेस या तो न्यूज़पेपर, ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, सो दैट कि आपकी जो ये ब्लॉग वेबसाइट रहे वो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए, सो दैट जब लाइट वेट रहेगा ना तभी आपके गूगल के ये गूगल के टॉप पेजेस पे भी आता है, क्योंकि एसईओ का एक ये भी एल्गोरिदम है कि आपका जो है पेज बहुत स्पीड लोड होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना गूगल एडसेंस का एड ये दोनों थीम पर बहुत ही स्मूथली चल रहा होता है, ठीक है, जो वेबसाइट पे ऐड दिखता है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथली चल रहा होता है गाइस। तो इस दोनों में से हम लोग जो है दोनों को यूज करके मैं दिखाऊंगा, न्यूज़पेपर का भी और जनरेट प्रेस का भी, दोनों का मैं यूज आप लोगों को करके दिखाऊंगा। एंड जिसमें भी आपको लाइक जो भी रखना है आप यहाँ पर बहुत आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद लाइक हम आपको जो है, मैं तो यहाँ पर ब्लॉगिंग के बात किया। अब जैसे बिजनेस के लिए आपको बनाना है तो बिजनेस के लिए आप एलिमेंटर जो है ये प्लगइन्स होता है जो कि पेज बिल्डर होता है, और थीम आप इसके साथ एस्ट्रा थीम एक आता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है ना। एंड इसके साथ आप बहुत ही ज्यादा लाइक आप चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको करना रहे आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स बनाना रहे तो देखिए ई कॉमर्स का थीम बहुत अवेलेबल है लाइक ये मार्केट में, बट आपको जो है अगर खुद से आपको बनाना है तो यहाँ पर भी आप एस्ट्रा थीम और एलिमेंटर का पेज बिल्डर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपने वेबसाइट को बहुत ही अच्छा एक लुक दे सकते हैं। अगर आपको प्री बिल्ड यहाँ पर थीम चाहिए, प्री बिल्ड टेम्पलेट चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स थीम है, उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, है ना। एंड हमारी टीम के और से भी आप लोगों को लाइक एक जो है ना थीम का लिंक गया होगा, उसमें भी बहुत सारे थीम आप लोगों को मिले होंगे गाइस, जो कि आप अपने वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं एंड उसका फिर लुक देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ब्लॉगिंग पर हैं, जब हम लोग बिजनेस पे जाएंगे, ई कॉमर्स पे जाएंगे, तो मैं उसे करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर पे आएंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले थीम को यूज करेंगे, ये न्यूज़पेपर। एंड उसके बाद हम लोग जनरेट प्रेस को भी करेंगे, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर सेकेंड पॉइंट ये है हमारा, हाउ मेनी थीम कैन वी कीप एक्टिव ऑन योर साइट, ठीक है, एट वंस, आप एक टाइम पर कितने थीम को जो है एक्टिव रख सकते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब आता है कि आप एक टाइम पे जो है एक ही थीम को एक्टिव रख पाते हैं, बाकी जितने भी अगर आपके वर्डप्रेस में थीम है वो रेस्ट मोशन में रहते हैं, वो डीएक्टिव रहते हैं। अगर लाइक किसी और दूसरे को एक्टिव करते हैं तो जो आपका अभी चल रहा होता है वो क्या होता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है ना। एंड जो नया आप एक्टिवेट करते हैं वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। ये सारी चीजें अभी जो है मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा थर्ड ये पॉइंट है, कैन वी रन आवर वर्डप्रेस वेबसाइट विदाउट थीम, क्या हम लोग अपने वेबसाइट को विदाउट थीम के रन कर सकते हैं क्या वर्डप्रेस पे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। हम लोग यहाँ पर अगर थीम इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हमारी वेबसाइट वहां पर रन नहीं कर रहे होते हैं बिना थीम के, है ना। तो हमारे जो है वेबसाइट पे थीम डालना जो है जरूरी रहता है, तभी हमारी वेबसाइट आगे की और रन कर रहे होते हैं guys, ठीक है। तो ये कुछ एकदम बेसिक सा पॉइंट होता है, जो भी अब पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, हमारा एडिटिंग वाला पॉइंट होता है ना, कि अब कैसे थीम को एडिट करते हैं, कैसे मेन्यू, कैसे कैटेगरी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाए रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है थीम अपलोड करके देखते हैं कि कैसे थीम अपलोड किया जाता है, ठीक है। सो अपलोड करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है अपने वेबसाइट को लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने वर्डप्रेस साइट पर जाना होगा। तो वर्डप्रेस साइट पर जाने के लिए मैंने बताया था कि आप अपने वेबसाइट का नाम लिखिएगा एंड wp-admin लिखना है, ठीक है। हमने लिखा सरकारी योजना .com एंड /wp-admin लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप wp-admin लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सिंपल आपको इसमें अपना यूजर नेम एंड इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है, ठीक है।
मैं यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर इसे क्या करता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। देख रहे गाइस, अभी जो है ना हम होस्टिंग को नहीं लॉग इन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अगर आईडी पासवर्ड याद है तो हम लोग यहीं से लॉग इन कर सकते हैं। एक बार मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, लेकिन अगर यहाँ से पासवर्ड हमारा इनकरेक्ट आता या फिर ऐसा होता कि मैं पासवर्ड को अगर भूल जाता, तो डायरेक्टली होस्टिंग से भी जाकर लॉगिन कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ से हम लोग अब ये अपने जो है वर्डप्रेस से ही सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग अपने वर्डप्रेस को ओपन करेंगे एंड यहीं से हम लोग थीम भी अपलोड कर रहे होंगे। जो भी चीजें करना होगा हम लोग यहाँ से कर रहे होंगे। अदरवाइज अभी मैं फाइल से भी दिखा दूंगा, सो दैट कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। आगे चल के लाइक आपको फाइल से अपलोड करने के लिए कोई कहे तो आप तुरंत से वहां पर करके दिखा पाए, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर वेबसाइट को अपनी लॉगिन किया है। ठीक है, एंड लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया। एंड जस्ट इसके नीचे आपको जो है ना अपीयरेंस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपल आपको अपीयरेंस के ऑप्शन पे आना है। ठीक है, एंड इसके बाद जैसे ही अपीयरेंस पाएंगे तो थीम मिलेगा। थीम पे डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको वापस से लेकर आ जाएगा, है ना। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना ये 3 थीम आपको दिखाई दे रहे होंगे। बेसिकली गाइस ये थीम होते हैं जो कि आपके वेबसाइट पे अभी जो है ना ये वाला थीम हमारा एक्टिव है। ठीक है, जो एक्टिव है यहाँ पर देखिए एक्टिव लिखकर आ रहा है ना। एंड ये जो 2 थीम है हमारा ये एक्टिव नहीं है, बट हमारे वेबसाइट पे ये क्या है, अपलोड है। हमें जो है इस सारे को हमें क्या करना है, डीएक्टिवेट कर देना है, डिलीट कर देना है। नहीं तो हमारी वेबसाइट का क्या होता है ना कि हमारी वेबसाइट का यहाँ पर लोडिंग स्पीड बढ़ता है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आया एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जस्ट डिलीट के बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे देन ये क्या हो गया, हमारा डिलीट हो गया। एंड सेकंड वन भी है हमारा, तो इस पे भी अगेन मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड ओके पे क्लिक कर देना। तो ये हमारा दूसरा भी डिलीट हो गया। अभी ये एक्टिव है, एक थीम हमारे पास बचा हुआ है, ये एक्टिव है, इसीलिए यहाँ से हमारे ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है न्यूज़पेपर को हमें अभी इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ऐड न्यू थीम पे मेरे को क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर अपलोड थीम का गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, या फिर वर्डप्रेस में देख सकते हैं बहुत सारे थीम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। वर्डप्रेस में भी बहुत सारा फ्री थीम दिखाई दे रहा होता है, जिसको भी आप चाहते हैं सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका इसका प्रीव्यू देखना रहा कि ये कैसे दिखता है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, देन इसका जो है प्रीव्यू आपको दिखा देगा। ये देख रहे हैं, ये कुछ अगर इस थीम को इंस्टॉल करेंगे तो हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। एंड जो भी चेंजेस करना होगा हम लोग यहाँ पर फिर करते हैं, है ना। बट अभी जो है ना मैं आप लोगों को प्रीमियम थीम जो है शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वही आप अपने वेबसाइट पे क्या करिएगा, डालिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे थीम देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, है ना। यहाँ से ये सारे लाइक अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोगों को प्रीमियम थीम अपलोड करना है। तो अपलोड थीम का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा guys, ठीक है। सिंपल आपको अपलोड थीम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अपलोड थीम पे क्लिक करना है एंड इसके बाद चूज फाइल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल चूज फाइल पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप अपने फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी लाइक आपको यहाँ पर थीम अपलोड करना है। मेरे को कौन सा करना है, न्यूज़पेपर करना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूज़पेपर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद यहाँ पर ओपन कर लेना है। और ये जो फाइल होता है ना, ये जिप फोल्डर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जिप फोल्डर यहाँ पर देखेंगे तो ये टेक्स्ट में लिख कर भी आ रहा है, ये जिप फोल्डर होता है। तो जैसे मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में भी ऐसे शेयर कर दूंगा ये थीम। ठीक है, तो आपके डिवाइस में ये ओपन नहीं हो रहा होगा गाइस। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको डाउनलोड करना है और अपने वेबसाइट पे अपलोड करना है। अब ऐसा नहीं कि आप थीम को मैंने भेजा वो उसको थीम को खोलना है। ठीक है, थीम को खोलेंगे और एक भी फाइल थीम से अगर मिस होगा तो आपकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो रहा होगा, है ना। सो आपको क्या करना है, इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है एंड ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है। मैंने ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर 1 के नाम से हमारा यहाँ पर आ गया एंड इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल एक्टिवेट प्लगइन्स, देखिए इस थीम को चलाने के लिए ना बहुत सारे प्लगइन्स की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत सारे प्लगइन्स की भी आवश्यकता होती है चलाने के लिए।
तो सिंपल आप यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, इसे एक्टिवेट कर सकते हैं इन सारे प्लगइन्स को भी, है ना। क्योंकि किसी भी थीम को चलाने के लिए प्लगइन्स की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए ये सारे प्लगइन्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे न्यूज़पेपर थीम में दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल बस इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से तो आप दो लाइक प्लगइन्स को एक्टिवेट कर रहे होंगे, कौन कौन सा, एक टैगडिव कंपोजर एंड इसके बाद एक टैगडिव क्लाउड लाइब्रेरी, ये दो आपको प्लगइन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे गाइस, ठीक है। बट और भी आपको प्लगइन्स को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो और भी प्लगइन्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ इस तरीके से, जैसे इस दोनों को एक्टिवेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड इसके बाद प्लगइन्स के ऑप्शन पे चल जाइए, ठीक है। प्लगइन्स के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से इंस्टॉल, ये दिखेगा टैगडिव स्टैंडर्ड पैक, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसे भी क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसके बाद रिटर्न टैगडिव प्लगइन, अगेन रिटर्न पे क्लिक कर देना है। एंड फिर से उसे, अभी हमने क्या किया, बस ओनली इंस्टॉल किया, एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है ना। तो एक्टिवेट पे भी हमें क्लिक कर देना है। तो ये तीन थीम जो है, तीन प्लगइन्स जो है ना, आपको एक्टिवेट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पर जो है ना एक्टिवेटेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एंड जो भी अपडेट्स वगैरह होगा आप लोगों को अभी अपडेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने वेबसाइट को जनरेट प्रेस पे भी एक बार देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, तीनों प्लगइन्स जो था उसको एक्टिवेट कर लिया। एंड इसके बाद अभी जो है ना, एक चीजें दिखाता हूँ, मैं अपने साइट को विजिट करता हूँ, ठीक है। मैं अपने साइट को विजिट करता हूँ तो हमारी साइट देखिए कुछ इस तरीके से अब दिखना स्टार्ट हो गई है। पहले एकदम बेसिक था बट अभी इस तरीके से ये दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसी पे मैं कोई प्री बिल्ड जो है टेम्पलेट इंस्टॉल कर दूंगा ना, तो ये हमारा पूरा का पूरा और भी चेंजेस हो जाएगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर एंड इसके बाद हमें नीचे की और यहाँ पर जो है ना वेलकम पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर वेलकम या फिर प्री बिल्ड वेबसाइट, ये दोनों में से किसी पर भी आ सकते हैं। वेलकम पे जाएंगे तो वो रिडायरेक्ट अगेन यहीं पे करेगा, तो सिंपल आपको प्री बिल्ड वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्री बिल्ड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है टेम्पलेट दिख जाएंगे गाइस, बहुत सारे टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप अपने वेबसाइट को सेट कर सकते हैं कि जिस भी तरीके का आपको वेबसाइट रखना है, ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मेरे को जो है ना कुछ इस तरीके की वेबसाइट रखना है, तो मैं एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेता हूँ कि किस टाइप का दिखेगा। तो हमारे वेबसाइट जो है ना कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, अगर मैं इस वाले टेम्पलेट को यूज करूंगा तब, है ना। ये दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा होगा। और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को जो है ना इस तरीके की कोई ये टेम्पलेट रखना है, तो मैं इस पे एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेता हूँ, है ना। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस लग रहा है ना। तो जिस भी तरीके का आप रखना चाहते हैं आप बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, है ना। बहुत ही आसानी से आप इन सारी चीजों को यहाँ से रख सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है एंड इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल का एक बटन दिखेगा। सिंपल जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा ना, तो हमारी वेबसाइट जो है पूरा हूबहू इस तरीके से कॉपी हो जाएगा, है ना। बट ये जो है ना अभी जो हमने देखा, ये बेसिकली बिजनेस के लिए यूज किया जाता है इस टाइप की वेबसाइट। ब्लॉगिंग के लिए इस टाइप की हम लोग वेबसाइट को यूज नहीं कर रहे होंगे। ब्लॉगिंग के लिए जो हम लोग यूज कर रहे होंगे वो हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट डिफॉल्ट प्रो दिखाई दे रहा है, या फिर ब्लैक वर्जन प्रो आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, नीचे आएंगे तो और भी सारे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये देख रहे हैं, ये काफी सारे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो सिंपल हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी डिफॉल्ट वाला ही करके देखते हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, डिफॉल्ट के जस्ट हमें इंस्टॉल का बटन मिलेगा। सिंपल मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये हमारा क्या होगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको जो है ना इंक्लूड कंटेंट का एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गाइस, ठीक है। ये क्या होता है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इंक्लूड कंटेंट मतलब कि इस वेबसाइट पे जितने भी कंटेंट है, ये देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे जितने भी कंटेंट है हमारी वेबसाइट पे वो आ जाएगा, ठीक है। हमारे वेबसाइट पे क्या होगा, वो यहाँ से उठकर हमारे वेबसाइट पर भी आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कंटेंट को अगर ऑफ करेंगे तो ये सारी जो है ना हमें जो है ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जितने भी फोटोज हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे होंगे।
लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कंटेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने वेबसाइट को एडिट करने में आसानी होगा। हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग अपने वेबसाइट को कैसे एडिट कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट एग्जैक्टली कैसी दिख रही है ना। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो बेसिकली इसके लिए हम लोग इंक्लूड कंटेंट को ऑन रखेंगे, सो दैट कि मैं अच्छे तरीके से हम लोग देख पाए और एडिट कर पाए, है ना। एंड इसके बाद इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे देन आपका ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये क्या होगा, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद जो है आपके वेबसाइट क्या होंगे, दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। किस तरीके से, इसी तरीके से जो हमारे इस वाले यहाँ पर दिख रहा है उसी तरीके से। तो ये जैसे ही इंस्टॉल होगा, और ध्यान देने वाली पॉइंट ये है गाइस कि जब भी आप थीम को इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, तो प्लीज आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को जो है बहुत अच्छा रखिएगा, सो दैट कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके टाइम लगे, या फिर ऐसा होता है ना कि आप थीम को इंस्टॉल कर रहे थे, इंस्टॉल करते करते आपकी नेटवर्क कनेक्शन हट गई, तो आधा इंस्टॉल होगा आधा नहीं होगा, तो वहां पर जो है ना कुछ कोड कोड टाइप से आपके वेबसाइट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में फिर आपको फिर से थीम को डिलीट करना होगा और फिर से इंस्टॉल करना होगा। ये अभी मैं बता दूंगा कि कैसे डिलीट करते हैं और कैसे इंस्टॉल कर रहे होते हैं, सो दैट कि अगर इस टाइप की कोई केस हो तो तुरंत आप उसे रिजॉल्व कर सकें, है ना। तो ये हमने क्या किया, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया था, तो अब हमारा ये इंस्टॉल हो गया, डेमो इंस्टॉल्ड दिखा रहा है कि हो गया है। अब हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है। तो जस्ट देखिए, यहाँ पर मैं आया सब सरकारी योजना, एंड इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश में जैसे ही किया तो हमारी वेबसाइट की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी चेंजेस हो गए हैं, है ना। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा वेबसाइट चेंजेस हो गया। हमारे वेबसाइट पे जो है हमने जो थीम इंस्टॉल किया था एंड उसके बाद जो टेम्पलेट इंस्टॉल किया, वो दोनों यहाँ पर एक्टिव हो गया है। ठीक है, ये गाइस जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है ना, वो हमारा क्या था, टेम्पलेट था। और जो हमने अपीयरेंस से जाकर इस फाइल को अपलोड किया, वो हमारा थीम फाइल था। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर इसको एक्टिव कर दिया गया। तो हमने अभी यहाँ पर देखा किससे, हमने यहाँ पर अभी देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने वेबसाइट पे जो है वर्डप्रेस के जरिए अपने वेबसाइट पे क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे जो है थीम को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस से तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से होता है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, तो अब हम लोग चलते हैं कि अपने फाइल से कैसे हम इन सारी चीजों को कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइल से कर कैसे कर रहे थे, सो दैट कि हमें लेकिन कभी अपने फाइल से अपलोड करना रहा तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी आप अपलोड कर रहे हो लेकिन थीम अपने वर्डप्रेस से, और वहां पर कोई इशू आ रहा हो, कोई एरर आ जा रहा हो, तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो है हम लोग अपने फाइल से भी कैसे करते हैं, ये भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो बेसिकली इसके लिए जो है आप लोगों को सबसे पहले तो अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म को एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेना है। तो मैं होस्टिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करने के लिए होस्टिंगर लिखूंगा एंड उसके बाद वहां से आईडी पासवर्ड देकर हम लोग से लॉग इन कर लेना है। या फिर आप सी पैनल पे हो तो आप अपने वेबसाइट का नाम लिखिएगा एंड /सी पैनल लिखिएगा एंड इसके बाद आईडी पासवर्ड देकर उसे लॉग इन कर लेना है। मैं दोनों दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी लॉगिन था, दैट्स वाई हमारा कुछ इस तरीके से दिखाना स्टार्ट हो गया। ये लॉगिन होकर आ गया है हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले इस थीम को यहाँ से क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, सो दैट कि वहां से अपलोड करें तो वो दिखे आप लोगों को भी, है ना। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपीयरेंस में आना होगा। एंड इसके बाद मैंने बताया था जैसे कि ये वाले थीम को हमें डिलीट करना है ना, तो सबसे पहले तो कोई बेसिक सा थीम है कि एक्टिव करना होगा। तो ये हमारे पास थीम है, इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको एक्टिव करूंगा तो ये हमारा न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, साइड में आ जाएगा रेस्ट मौसम में। ठीक है, अब मेरे को इसे डिलीट करना है तो मैं इस थीम पे क्लिक किया एंड इसके बाद डिलीट पे क्लिक कर देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। ये अभी डिलीट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ गाइस कुछ प्लगइन्स भी हमने इंस्टॉल किया था, तो प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, ये देख रहे हैं प्लगइन्स, इस पे आपको आ जाना है। एंड इसके बाद हमने कौन कौन सा प्लगइन्स का इंस्टॉल किया था, तो हमने जो इंस्टॉल किया था ये सारे प्लगइन्स, ये चार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों प्लगइन्स थे। एंड इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद बल्क ऑप्शन पे क्लिक करना है, पहले तो इसे डीएक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो मैंने डीएक्टिवेट पे क्लिक किया एंड अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक कर देना है।
एंड इसके बाद अगेन मैं इन सारे को क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद बल्क एक्शन पे, बल्क एक्शन का मतलब आप यहाँ से एक बार में कितने भी थीम ये प्लगइन्स को हटा सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑटो अपडेट कर सकते हैं, जो भी करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। एंड क्या किया हमने यहाँ पर, बेसिकली सारे को सेलेक्ट कर लिया है, डिलीट के बटन पे क्लिक कर दिया एंड इसके बाद अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हैं देन ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये सारे अब क्या हो गए, अब डिलीट हो गए। एक बार मैं अपने अगर वेबसाइट को ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, जस्ट ये यही हमारे वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से अब हमें कोड्स वगैरह दिखा रहे हैं, है ना। ये हमें कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। बट हमें क्या करना है, हमें अभी अपने फाइल से थीम को इंस्टॉल करना है गाइस। तो वो कैसे करते हैं, तो इसे करने के लिए आप अपने होस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाइए एंड वेबसाइट पे आ जाइए, ये वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एंड मैनेज पे आ जाइए, यहाँ से मैनेज पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि मैनेज पे जब क्लिक करेंगे देन आपका यहाँ पर पूरे फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर में आना है। कहाँ पर, तो फाइल मैनेजर में आना है ना। एंड फाइल मैनेजर में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए कुछ फाइल्स ओपन होकर आ रहे होंगे गाइस। यहीं पे जो है आपके वेबसाइट के सारे फाइल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर डू नॉट अपलोड हेयर, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं करना है। जो भी आपको अपलोड करना होता है पब्लिक अंडरस्कोर HTML, ठीक है, इसी के अंदर हमें क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। तो इसके आपको अंदर आना है। ठीक है, अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है ना WP कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, WP कंटेंट में आपको इन करना है। एंड हमें जैसे कि थीम अपलोड करना है तो थीम वाले पार्ट पे आना है, ये थीम दिखाई दे रहा है, थीम पे आ जाइए, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से अपलोड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पर जैसे डाउनलोड का है एंड इसके बाद यहाँ पर अपलोड का है, तो सिंपल अपलोड के बटन पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद ये फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। अब कौन से फाइल को हमें अपलोड करना है, तो हमें अपलोड करना है न्यूज़पेपर फाइल। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपको जस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जहां पर भी आप रखे रहेंगे वहां पर फाइल का लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जस्ट मैं यहाँ पर आया एंड इसके बाद ये हमारा फाइल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड इसके बाद यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे देन इसके बाद यहाँ पर तुरंत आपका जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद राइट क्लिक करके इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है, जस्ट एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट करने से पहले मैं एक बार जो है अपने वेबसाइट पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि अभी देखिए हमारे पास न्यूज़पेपर का थीम नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था। अब हम लोग फाइल से क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। तो फाइल से जैसे ही इंस्टॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर फाइल को पहले अपलोड करना होगा एंड इसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे देन उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर फोल्डर का नाम आप दे सकते हैं, जो भी लकी देना है। तो जस्ट मैं यहाँ पर सेम रख देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर ही मैंने रख दिया एंड इसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया तो ये हमारा ये दिखना स्टार्ट हो गया है फाइल, है ना। इसी के अंदर हमारा क्या रहेगा, न्यूज़पेपर हमारा लेके जो है थीम दिखाई दे रहा होगा। अब सिंपल अपने वेबसाइट पे आना है एंड अपने वेबसाइट पे आने के बाद जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे ना, तो हमारे यहाँ पर फाइल भी जो है न्यूज़पेपर दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया ना दिखाना, है ना। तो सिंपल अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको जो है वर्डप्रेस से आकर एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे देन आपका यहाँ पर फिर से अगेन वही प्रोसेस बोलेगा कि इंस्टॉल कर लीजिए दोनों प्लगइन्स को। तो आप इस प्लगइन्स को अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, अपने एच पैनल से, जो कि पैनल हमारा होता है, वहां से हमने फाइल के अंदर गया एंड वहां से अपने थीम को हमने क्या किया, इंस्टॉल किया। जैसे ही हम लोग अपलोड कर लेंगे ना थीम, आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर करके दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, होस्टिंगर एंड उसके बाद डैशबोर्ड एंड न्यूज़पेपर, है ना। तो ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा एंड सिंपल अदर प्री बिल्ड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है या फिर प्री बिल्ड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। देन काफी सारे टेम्पलेट्स भी यहाँ पर जो है दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
जो भी अब टेम्पलेट पे काम करना है उस टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लीजिए। तो अभी के लिए हम लोग जो है कौन सा कर रहे होंगे, डिफॉल्ट वाला ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी आपके पास किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अगेन हमारा जो है वेबसाइट किस तरीके से हो जाएगा, अगेन हमारा उस तरीके से हो गया। क्यों? क्योंकि हमने फाइल को अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये फाइल को क्या किया, अपलोड कर दिया, तो हमें उसी तरीके से ये दिखाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये तो हमने एच पैनल के जरिए हमने किया। गाइस एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर फाइल्स दिख रहा है उस और भी कोई फाइल्स में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये मेन फाइल होता है आपकी वेबसाइट का। यहाँ पर आप छेड़छाड़ करेंगे देन हो सकता है आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो जितना मैंने बताया ना, जैसे कि डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर आपको जाना है थीम फाइल में, तो आप थीम फाइल में ही जाइएगा। ठीक है, और भी कोई अदर फाइल में नहीं जाइएगा, है ना। नहीं तो फिर हो सकता है जो कोडिंग्स लिखे हुए हैं वो लाइक अफेक्ट करे आपके वेबसाइट को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये हमने किससे बताया, ये हमने बेसिकली आप लोगों को क्या से बताया, एच पैनल से। अब जैसे कि सी पैनल से करना है तो वो भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। सी पैनल से करने के लिए सबसे पहले तो आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है ना। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड इसके बाद wp-admin, यहाँ से इसे क्या करना है, यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड पासवर्ड। सो यहाँ से आना है एंड इसके बाद पासवर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। बट हमें सी पैनल से करना है, तो सी पैनल के लिए आपको अपने वेबसाइट का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सेम चीजें दिखाई दे रहा होगा। अपीयरेंस से जाके हमें थीम को अपलोड करना है। वर्डप्रेस सारे का सेम होता है, बस आपका होस्टिंग डिफरेंट हो रहा होता है कि जैसे आपने होस्टिंगर पे लिया या फिर फास्ट कमेंट पे या फिर ब्लू होस्ट पे कहीं से भी ले रहे हैं, ये वर्डप्रेस सारे का सेम होता है। ठीक है, सारे का सेम होता है, सबको इसी तरीके से करना होता है। अब जैसे कि मेरे को सी पैनल से करना रहा तो मैं अपने वेबसाइट का नाम एंड फिर क्या लिखूंगा, सी पैनल। ठीक है, सी पैनल लिखकर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, तो जस्ट मैं यूजर नेम डाल देता हूँ एंड पासवर्ड डाल देता हूँ एंड इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से ये लॉगिन हो गया बेसिकली। ठीक है, एंड यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से आपका सी पैनल ओपन होकर आ रहा होगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, फाइल मैनेजर में जब इसमें सी पैनल करेंगे तो फाइल मैनेजर में आना है। एंड फाइल मैनेजर में आएंगे ना तो इसी तरीके से देखिए, जैसे इस तरीके से एच पैनल में हमारा फाइल दिख रहा है, इसी तरीके से यहाँ भी हमारा फाइल दिख रहा है ना। तो सिंपल आपको किसमें मैंने बताया, public_html, इसी में आपको जाना है। नाम सारे का सेम रहेगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ सबका सेम रहेगा, चाहे एच पैनल हो चाहे सी पैनल हो। ठीक है, कहीं पे भी हो। एंड इसके बाद मैंने बताया था किसमें, डब्ल्यूपी कंटेंट। एक बार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो डब्ल्यूपी कंटेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। तो इसमें आपको आना है एंड आने के बाद आपको यहाँ पर थीम दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंपल थीम पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद जो भी आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ से अपलोड के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल कीजिए, जो भी फाइल आपको अपलोड करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद जैसे यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसी तरीके से राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट जैसे ही करेंगे देन आपके वेबसाइट पे जो है क्या दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, आपके वेबसाइट पे अपीयरेंस में जाएंगे तो वो थीम दिखना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अभी इस वेबसाइट पे ऑलरेडी जो है ना हमने जनरेट प्रेस इंस्टॉल कर दिया है, दैट्स वाई यहाँ पर जो है हम लोग उसको नहीं कर रहे होंगे। हमने इस पे जनरेट प्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, दैट्स वाई, बट यहाँ पर दिख नहीं रहे, हो सकता है कि डिलीट कर दिया हो हमारी टीम ने, है ना। तो हम लोग दोनों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली किया जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आया होगा कि किस तरीके से कर रहे होते हैं। वन मोर थिंग गाइस, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप जब भी थीम एंड ये सब अपलोड कर रहे हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को एकदम से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड इसी के बाद आपको यहाँ पर और भी जैसे एच पैनल पे आएंगे तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली और भी आपको फाइल्स मिलेंगे, उन सब में अभी छेड़छाड़ नहीं करना है। एक एक करके मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कौन से लाइक चीजों को करने से क्या हो रहा होता है। ठीक है, वो सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर चीज दिखाई दे रहे होंगे लाइक डेली बैकअप अगर आपको मैनेज करना है,
हो सकता है आपके वेबसाइट में जो है कुछ आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जो है डेली बैकअप, तो आप जो है डेली बैकअप को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड इसके बाद जो है और भी यहाँ पर परफॉर्मेंस को अगर आपको बूस्ट करना है, परफॉर्मेंस दैट मीन्स कि आप अपने वेबसाइट का स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे डेस्कटॉप है, अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो ये एनालाइज करके हमें देगा कि आपके वेबसाइट का क्या स्पीड है ना। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये सर्च लेना स्टार्ट कर दिया, तो अभी देखिए ये हमें एनालाइज करके देगा कि हमारी वेबसाइट का स्पीड किस तरीके से है। गाइस हमने यहाँ पर 3 वेबसाइट और जो हमारा 2 वेबसाइट पे उस पर काफी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, दैट्स वाई ये हो सकता है कि थोड़ा जो है हमें लोड ज्यादा दिखाई दे, या फिर मोबाइल वाले पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है ना, ये परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है 75 का है। अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ और एनालाइज पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमें जो है मोबाइल डिवाइस पे हमें एनालाइज करके दिखाएगा कि किस तरीके से है। तो आप अपने जो है ना होस्टिंग प्लेटफॉर्म को जो है ज्यादा मत, लाइक कि ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा फाइल अपलोड कर दिए, या फिर हम लोग को ऐसे भी कोई कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मूवीज या फिर वेब सीरीज का लाइक कि कोई ब्लॉग बना रहे होते हैं ये, तो वो क्या करते हैं कि सीधा का सीधा मूवी ही उठाकर अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो गाइज उस तरीके से नहीं करना होता है ना। नहीं तो फिर पता चलेगा आपकी वेबसाइट कभी आई ही नहीं गूगल, ये गूगल के टॉप पेज में, है ना। तो इन सारी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी हम लोग इसे कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं वो मैं आगे के क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी यहाँ तक। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट।